अगला इंटरमीडिएट फेज, इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें होता है डोसेज शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज स्ट्रेंथ। जब हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो मसल्स फोरआर्म और आर्म की मसल्स फटीग हो जाती है, इसके हमें मूव करवाने के लिए स्ट्रेचिंग देनी पड़ती है। सेकेंड है हमारा बैलेंस एंड रोटेशन। बैलेंस है जब हमारे नी में फ्रैक्चर होता है तो हम अपने बॉडी बैलेंस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम उन्हें बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देके कि वो अपना बॉडी का बैलेंस बराबर कर सकें। तीसरा है हमारा स्पीड असिस्टिव डिवाइस। फिजियोथेरेपी में कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे कि टेनिस हमारा यूएसटी फ्लेक्शन, जिसका यूज़ करते हैं अगर हमारे एल्बो में फ्रैक्चर हो गया है तो अगर हम उसे एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं तो सेकेंड डे में कंप्लेंट मिलती है कि हमें दर्द हो रहा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि हाँ IR यूज़ कर सकेंगे। फोर्थ है हमारा कार्डियो कंडीशन। एक्सरसाइज हेल्थ कराते हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम होती है कि उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें हम उन्हें कहते हैं कि या तो वो थेरेपी अवॉइड करें या फिर हम दूसरी थेरेपी प्रोवाइड करें। अगला फिर हो जाता है एडवांस फेज, क्योंकि हमारे 6 वीक के बाद में स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पेशेंट को ये बात बताते हैं कि अगर किसी डेली वर्क में कोई काम कर जाता है, जैसे कि लेबर वगैरह होते हैं वो वर्क पे जाते हैं, तो हम ये बात बताते हैं कि फिर से अपने काम पे जाना स्टार्ट करें, ताकि उनकी जो मसल्स हैं और उनका जॉइंट है फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको हम स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि अगर वो घर जाते हैं तो फिर उनको कुछ गेम वगैरह खेलने को बताते हैं, जैसे कि हमारा टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, या फिर वो गेम जिससे उनकी बॉडी में उनके जॉइंट में मूवमेंट बढ़ सके और थोड़ा इंक्रीमेंट हो सके और वो फिर से अपनी डेली लाइफ को स्टार्ट कर सके। थर्ड हमारा होता है होम एक्सरसाइज। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डेली हमारे पास थेरेपी सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, उन्हें टाइम की कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें घर जाकर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, घर जाकर उनकी एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। फोर्थ हमारा आता है फुल फंक्शन, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज होती है, इसमें जो पेशेंट होता है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और फिर से अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू सर। के अंदर होता है, इसका फेज होता है पहला रिस्टोर R1 मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। हम पेशेंट जब हमारे पास आता है प्लास्टर करने के बाद उसका रेंज ऑफ मोशन इल्बो फिक्स हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होता है, तो हम लोग उसको एक्सरसाइज कराते हैं कि उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। और रिस्टोर मतलब होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आए पेशेंट तो जितना हमने पहले कराया था उससे थोड़ा सा और आगे से करा सकें। दूसरा आता है स्टार्ट स्ट्रेचिंग। जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं तो उसकी जो मसल होती है जो फैटिग हो चुकी होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मोबिलाइजेशन हो जाता है मसल। तीसरा आता है गेट ट्रेनिंग। अगर पेशेंट का पटेला फ्रैक्चर हो गया है या नी फ्रैक्चर हो गया है तो वो चलने में उसको दिक्कत होती है या इम्बैलेंस होता है, तो उसे हम लोग गेट ट्रेनिंग कराते हैं, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट देकर थोड़ा सा चलाते हैं। चौथा आता है पर्सनल ATLS होता है एक्टिव डेली लाइफ। अगर आप डेली केयर में काम करते हैं जो भी वो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग अवेयर करते हैं, आपको डिस्क्राइब करेंगे कि आप लोग डेली काम कर सकते हैं उन चीज़ों के बाद। अब आप आगे के फिर आपको